हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज जो है आपके पास में मैं दो वीडियो पहले भेज चुका हूं। एक आर्टिकल राइटिंग का और दूसरा 10th क्लास के हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूं। इसमें मैं आपके पास भेज रहा हूं कि भाई जो है बहुत से स्टूडेंट्स भाग्य के भरोसे रह कर के पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपने भाग्य को बनाने वाले आप खुद हैं, क्योंकि ये जो है आपका कर्म है। जो कर्म है वही आपके भाग्य को बनाएगा। कर्मों के अनुसार ये संसार चल रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है और उसी के अनुसार उसका भाग्य बनता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो भगवान से प्रश्न किया गया था देवताओं के द्वारा कि ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो भगवान ने बोला था ये सृष्टि जो है अपने आप कर्मों के अनुसार चलेगी। कर्म प्रधान विसवर चिराखा, जो जस करहूँ तो तस फल चाखा। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म प्रधान है। जो जैसा भगवान ने जो सृष्टि रची है तो कर्मों के आधार पर कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अभी अगर जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अब आगे चल करके उनका भविष्य भी उज्जवल होता है और उनका भाग्य भी उज्जवल हो जाता है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं मेहनत करते हैं, उनका भविष्य भी निराशाजनक होता है और भाग्य भी निराशाजनक होता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे तो भाग्य में नहीं था, उसकी तो किस्मत अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोथल कला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी। बहुत से बच्चे पढ़ते थे, लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ते थे, बहुत होशियार भी थे, बहुत नहीं पढ़ने वाले भी थे। सरकारी स्कूल था वो। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक लड़की मिली। मैं महेंद्रगढ़ में बुक सेलर की दुकान पर पुस्तक खरीद रहा था। बच्चों ने मेरे से मंगाई थी, सर आप जाते हो बाज़ार में तो ये बुक हमारे को ला के दे देना। तो मैं बुक लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर एक लड़की आई, गाड़ी से उतरी और उसने मेरे पैर छुए। मेरा ध्यान नहीं था, पैर छू लिए उसने, लेकिन मेरा ध्यान बुक सेलर की तरफ था। और फिर उसने नमस्ते बोली, सर जी नमस्ते। तब मैंने देखा, हाँ बेटा नमस्ते। बोले सर जी आपने पहचाना नहीं? मैं बोला हाँ बेटा पहचान रहा हूँ, आप पढ़ती थी। तो और वो गाड़ी से उतरी, साथ में उसका हस्बैंड भी था। तो बोले देखो सर आपकी बात मैंने मानी थी और मैं पढ़ करके बाद में गवर्नमेंट जॉब में लेक्चरर लग गई और मेरी शादी भी एक लेक्चरर से हो गई किस्मत से। तो किस्मत क्या कि ये तो उसके पढ़ने के कारण हुई। भाई वो पढ़ी लिखी और गवर्नमेंट जॉब में लगी और उसकी शादी भी ज़रूरी बात है। जो अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी उनको अच्छे पढ़े लड़के भी मिलेंगे। तो उसको भी गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल गया। गरीब घराने की थी, पैदल आती थी, पैदल जाती थी। और आज जो है वो गाड़ी से उतरी और बड़ी अच्छी गाड़ी उनके पास में थी। तो मैं भी देख करके ताजुब हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोला बेटा देखो मैं बोलता था ना कि जो जैसा मेहनत करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और मैं बताता था आप लोगों को, जो लड़के अच्छे पढ़ेंगे उनको पढ़ी लिखी लड़की भी मिलेगी। दोनों पढ़े लिखे हो जाएंगे और अच्छा परिवार चलेगा। जो लड़की अच्छी पढ़ेगी उसको अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा, दोनों पढ़े लिखे हो जाएंगे। जो अच्छे नहीं पढ़ेंगे, जो लड़की अच्छा नहीं पढ़ेगी, उनको लड़का भी ऐसे ही बिना पढ़ा हुआ मिलेगा, बिना नौकरी वाला मिलेगा, दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन्हीं से परिवार परिवार चलता है, इन्हीं से भाग्य बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। और एक लड़का मिला मेरे को सब्जी मंडी में। जब मैं सब्जी खरीद रहा था उसने मेरे को पीछे बोला सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, क्या कर रहे हो? बोला सर आजकल मैं सब्जी बेच रहा हूँ। क्या करूँ सर, नौकरी तो मिली नहीं। मैं तो आपके पास पढ़ता था लेकिन नंबर अच्छे आए नहीं और नौकरी मिली नहीं। तो अभी मैं बोला बेटे कोई बात नहीं,
जब जागो तभी सवेरा है। अभी भी अगर आप समझ गए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने काम में कोई भी काम खराब नहीं है, कोई भी काम किसी भी प्रकार का कार्य खराब नहीं होता है। आप सब्जी बेचने में मेहनत करो और एक अच्छे बिजनेसमैन बनो और एक अच्छे दुकानदार बनो। और आज से आप मेहनत करना शुरू कर दो। बोला सर अब तो मैं मेहनत करनी शुरू कर दी है मैंने। तो जागो तभी सवेरा है। इसलिए मैं कहता हूँ जो जन्म बचपन में करता है उसको जवानी में मिल जाता है, जो जवानी में करता है उसको बुढ़ापे में फल मिल जाता है, उसका भाग्य बुढ़ापे में बढ़ जाता है। अब कोई बोलते हैं कि भाई ये जो है कोई बच्चा अमीर घर में जन्म ले लेता है, कोई बच्चा गरीब घर में, ये क्या कारण है? तो ये भी उसके पूर्व कर्मों का, उसके माँ बाप के कर्मों का फल है, ठीक है नहीं? लेकिन है कर्मों का ही फल। कर्मों का मतलब काम किए हुए कर्म, जो उन्होंने जैसे कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर या स्टेज वाइज उन्हीं के अनुसार फल मिलता है और उसी के अनुसार भाग्य बनता है। और कुछ भी नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा था कि भाई जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार फल मिलता रहेगा और ये सृष्टि चलती रहेगी। इसको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करे जा इंसान फल की इच्छा मत कर, ठीक है नहीं? गीता में भी लिखा है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो अपना कर्म समझ के आप सही कर्म करे जाओ। अब कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुकर्म और एक होता है दुष्कर्म। तो दुष्कर्म का फल बुरा मिलेगा, सुकर्म का फल अच्छा मिलेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग सोच करके, सकारात्मक विचार सोच करके अच्छे कर्म करो, आपका भविष्य भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।